जानी और माली नुकसान कितना हुआ है और उसके बाद की क्या डेवलपमेंट है अभी तक? जी बिल्कुल, रात को जो भारत की जानिब से एक बुज़दिलाना हमला किया गया, उसमें एक टारगेट उसका जो है वो मरीदके भी था। मरीदके का मैं नंगी सदियाँ गाँव है जहाँ पे एक मस्जिद को मिसाइल से हमला करके जो है वो इसको शहीद किया गया। इसकी एक छत जो है वो मस्जिद का एंट्रेंस गेट उसको तबाह किया गया। आपको मेरे कैमरामैन मेरे जो है वो साइड पे दिखा सकें कि ये एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर वो मस्जिद है जहाँ पे जो है ये मिसाइल गिरे। और जो एनी शाहिदीन है उनका कहना है कि तकरीबन को ये 4 धमाके यहाँ पे सुनाई दिए हैं और इसके नतीजे में एक शख्स जो है वो शहीद हुआ जिसका नाम अब्दुल मालिक बताया जाता है, जबकि दूसरा शख्स जो है वो ज़ख्मी हुआ और जिसको तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया। भारतीय जारहियत जो है वो सारी दुनिया ने आज रात देखी किस तरीके से भारत ने बुज़दिलाना हमला करके ना बच्चों को, ख़वातीन को और आबादियों को निशाना बनाने की कोशिश की। ये वो लोग हैं यहाँ पे, अगर आप इस गाँव में आते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है शाहज़ेब, आपने मिसाइलों का जिक्र किया और उन मकामात की भी निशानदेही की कि जहाँ पर मिसाइल गिरे। इस सारी सूरत हाल के बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पहुँचे और इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और जितने भी शहरी थे उनको दूर किया, जो बकाया जात थे मिसाइलों के उनकी तहकीक कहाँ तक पहुँची है? इब्तिदाई इनिशियली तहकीक में पता चला है कि किस रेंज के वो मिसाइल थे जो इस्तेमाल किए गए भारत की जानिब से? जी बिल्कुल, बॉम्ब डिस्पोजल टीमें जो है वो यहाँ पे पहुँची थी और इसी के साथ साथ जो है वो पाक आर्मी के दस्ता समेत जो है दीगर सिक्योरिटी फराम करने वाले इदारे जो हैं वो मौके पर मौजूद पहुँचे थे। और ये जो अभी मैंने आपको गेट दिखाया, इससे आगे जाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके आगे जो है वो तमाम जो एजेंसियाँ हैं, डिफरेंट इदारे हैं, वो वहाँ पर अपने फोरेंसिक साइंसेस की टीमें वहाँ पर अपने शवाहिद इकट्ठे करती दिखाई दे रही हैं और यही तखमीना लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान जो है वो हुआ है। जबकि जानी नुकसान के हवाले से मैंने आपको बताया कि एक शख्स जो है यहाँ पे शहीद हुआ है और एक शख्स जख्मी हुआ है। इसी तरह अगर आप पूरे शाहज़ेब, आपके अक़ब में मैं देख सकता हूँ कि जो मामूलात ज़िंदगी है वो मामूल पर है, वो जो एक खौफ था वो नहीं है, चूँकि हर शहरी जो है वो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है। और सारी सूरत हाल जब हमने रात को देखी उस वक्त भी हमने देखा कि शहरी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में सड़कों पर थे और नारेबाजी कर रहे थे, पाक फ़ौज के साथ खड़े थे और उनके सफ़े अव्वल पर वो अपना किरदार अदा कर रहे थे। तो मुरीदके में और जिस मकाम पर आप हैं वहाँ पर मामलात ज़िंदगी नॉर्मल है अभी? मामलात ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हैं और जो यहाँ के शहरी हैं उनमें किसी किस्म का कोई खौफ व खरास नहीं है, अलबत्ता जज्बा जो है उनका मज़ीद बढ़ चुका है। आपको मेरे कैमरामैन मेरे अक़ब के मनाजिर अगर आप मेरी बाएं जानिब देखें तो आप ये देखें किस तरीके से लोग अपने काम काज में मसरूफ़ हैं, जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं और साथ ही साथ जो राहगीर है वो यहाँ से गुजर रहे हैं, लोग अपने काम काज को जा रहे हैं। मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर खुली हुई है, किसी किस्म का खौफ व खरास अवाम के अंदर पाया ही नहीं जा रहा। जब हमने इनसे पूछा कि यहाँ पे धमाकों की आवाज़ गूंजी है तो क्या आप जो है वो घबराए नहीं, तो उनका ये कहना था कि अगर भारत के साथ मुकाबला करना पड़ा तो अपने घरों से बाहर निकलेंगे और सीधा बॉर्डर पर पाक आर्मी के साथ। बिल्कुल शहजाद, हम जिंदा कौम है और हमारे पाकिस्तानियों के जो आप कह सकते हैं कि इस वक्त जोश और जज्बा है पाकिस्तानियों में भरपूर मुकाबला करने का भी। और अगर बात कर लें हम एलओसी की, एलओसी पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्या वहां पर अभी भी जो है फायरिंग का सिलसिला जारी है या भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो पाक अफवाज है उसकी जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जो है की गई हैं। ना सिर्फ अभी की जा रही है बल्कि इन कार्रवाइयों का सिलसिला रात से जारी है और इन्हीं कार्रवाइयों को करते हुए जो है वो भारतीय चौकियों को तबाह बर्बाद किया गया है। पाकिस्तान ने भारत के 2 मेन एयर बेसिस, एक श्रीनगर एयर बेस और दूसरा पठानकोट एयर बेस को जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह किया है। साथ ही साथ भारत जिन त्यारों पर अकड़ता था, रफ़ाइल त्यारे, उनको भी 2 त्यारे उसके वो भी तबाह किए हैं। टोटल त्यारे जो भारत के तबाह हुए हैं उनकी तादाद 5 है जो कि पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, जो कि पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुके थे या होने वाले थे। आपको बताऊं कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से मुकम्मल तौर पे भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ईंट का जवाब पत्थर के साथ दिया जा रहा है और ऐसा जवाब दिया गया है और सिर्फ चंद ही मिनटों के दौरान दिया गया है कि इसकी मिसाल जो है वो कहीं नहीं मिलती। और ये जिस तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज ने ये तमाम तर मैटर जो है वो कवर किया है
आम शहरी जो है इस बात पर फ़ख्र महसूस करता है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो उसके साथ है। वो ट्रेंड हमारे जवान जो कि सारा दिन सारी रात सर्दी हो या गर्मी हो बॉर्डर पर LOC पर जो है वो अपनी आवाम की हिफाजत के लिए करी मौसम के अंदर जो है वो जिम्मेदारी अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। और आज जो है उन्होंने वो कर भी दिखाया है और ये भी मालूमात मसूल हुई हैं कि मुख्तलिफ चौकियों के ऊपर जो है वो भारत की सफ़ेद रंग का झंडा लहराया गया है। बिल्कुल, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ये कामयाबी है। ठीक है शहजाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यासिर मलिक भी हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फराबाद से। यासिर, बताइएगा इस वक्त आप LOC पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, वहां पर मुआमलात कैसे हैं, क्या स्टिल अभी भी जो है जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी है? देखिए, अगर मुजफ्फराबाद की बात करूं तो जो शहरी हैं उनके जज्बे जो हैं वो पुरअज़्म हैं। उस मस्जिद को जिसको भारत की जानिब से निशाना बनाया गया, 5 गिरां का ये इलाका है, मुजफ्फराबाद से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, थाना सदर के से बिल्कुल साथ ही मुसाफत पर ये मस्जिद जो है वो कायम थी, जिसके ऊपर भारत की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है। उस कार्रवाई के बाद लोगों की बड़ी तादाद रात को ही अपने घरों से बाहर निकल आई थी। ना सिर्फ नौजवान, बड़े बच्चे, बूढ़े जो हैं वो भी हमने देखे कि वो यहाँ पर बड़ी तादाद में उस मस्जिद के पास जमा हुए। इस मस्जिद पर जब हमला हुआ तो हमला के बाद यासिर, आप हमें मुजफ्फराबाद से अपडेट कर रहे थे, शाहजेब आप हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया।